माँ के रिश्ते को तार तार करने वाली ये कहानी जशपुर से निकलकर सामने आई है, जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी कि आखिर एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। 7:30 बजे उसका पुत्र पुरुषोत्तम धुरिया आया और खाना नहीं बनाने के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर हाथ मुक्का से मारपीट किया। ये कहानी छोटी सी ज़रूर है मगर सीख देने वाली, प्रेरणा देने वाली है कि इस प्रकार के भी बच्चे आज के कलयुग में रह रहे हैं, जो अपने माँ बाप की इज्जत तो छोड़िए, उन्हें जान से तक मार दे रहे। माँ बेटे का रिश्ता इस संसार में इतना पवित्र, इतना पावन रिश्ता माना जाता है कि लोगों ने, जो लेखक है, उन्होंने कई सारी कविताएं लिखी माँ और बेटे के ऊपर। पिता का जिक्र कई जगह हुआ मगर जितना जिक्र माँ का होता है उतना पिता का बिल्कुल भी नहीं होता। माँ के रिश्ते को तार तार करने वाली ये कहानी जशपुर से निकलकर सामने आई है, जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी कि आखिर एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। यारिया पिक्चर का गाना है मेरी माँ, जिसका लिरिक्स है कि जब चोट मेरे भी लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी माँ। और ये सच्चाई भी है कि अगर किसी बेटे को चोट लगे तो माँ की आंखें भी नम हो जाती है। मगर बेटा श्रवण कुमार की जगह इतना निर्दयी निकलेगा, ये कौन सोचा था। हर माँ बाप ये उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा श्रवण कुमार के जैसे हो, कुछ करे ना करे अपने माँ बाप की इज्जत ज़रूर करे, अपने माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा ज़रूर बने, अपने माँ बाप का ख्याल ज़रूर रखे। मगर जसपुर की ये कहानी उन सारी कहानियों को, उन सारे किस्सों को झुठला देती है, उन सारी चीज़ों को तार तार कर देती है। क्या कहानी आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल जसपुर के बसंतपुर में रहने वाले पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम की माँ, पुरुषोत्तम 25 वर्षीय एक युवक है और उसकी माँ 65 वर्षीय। उसके पिता का देहांत पहले ही हो चुका है। बेटा माँ को खाना बनाने के लिए कहता है, माँ खाना बनाने में देरी करती है, जो अमूमन अधिक उम्र हो जाने के बाद ऐसी चीज़ें होती रहती है। भाई कई सारी तकलीफ़ें होती है, परेशानियाँ होती हैं, तबीयत ख़राब होता है, तमाम वजहों से घर में खाना बनने में देरी होती है। मगर उसमें इतना गुस्सा कि माँ की हत्या कर दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पुरुषोत्तम ने खाना देरी से बनने के लिए, माँ जब देरी से खाना बना रही थी तो गुस्से में आकर लात घूसों से मार मार कर माँ की हत्या कर दी। जब माँ बुरी तरीके से जख्मी हुई, उसे अस्पताल पहुँचाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ये सारी जानकारी, ये जो सारी वारदात है, ये 14 जनवरी के शाम 7:30 बजे के आसपास की वारदात है, जब खाना बनाने को लेकर पुरुषोत्तम अपनी मां पर प्रहार करके उनकी हत्या कर दिया। दरअसल आपको बता दूं कि उनका एक रिलेटिव, उनका एक रिश्तेदार, जिसके रिश्ते में पुरुषोत्तम की मां हुआ लगती थी, यानी पुरुषोत्तम का भाई, वो आकर पुलिस को सूचना देता है कि पुरुषोत्तम की माँ के साथ इस प्रकार की वारदात हुई है। खाना बनाने को लेकर पुरुषोत्तम ने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, मौके पर जांच करती है और कुछ ही घंटों के अंदर पुरुषोत्तम को गिरफ्तार कर दिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई जारी रखी है। मगर ये कहानी छोटी सी ज़रूर है मगर सीख देने वाली, प्रेरणा देने वाली है कि इस प्रकार के भी बच्चे आज के कलयुग में रह रहे हैं, जो अपने माँ बाप की इज्जत तो छोड़िए, उन्हें जान से तक मार दे रहे। और कुछ बड़ा विवाद नहीं, ना कोई प्रॉपर्टी का लफड़ा, ना कोई जायदाद का झंझट, केवल खाना बनाने के नाम पर। ऐसी भी बातें निकल कर सामने आ रही है कि जब पुरुषोत्तम ने ये सारी वारदात को अंजाम दिया तो पुरुषोत्तम नशे में भी हो सकता है। इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है कि पुरुषोत्तम नशे में था कि नहीं था। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया है कि सर पर और आँख पर लात घूसों से चोट लगने की वजह से पुरुषोत्तम की माँ की मृत्यु हुई है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है देखने वाली बात रहेगी। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद। सत्यनारायण चौहान के द्वारा थाना बाग बहार में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इसकी फुआ प्रेमवती चौहान को दिनांक 14 जनवरी 2025 के शाम करीबन 7:30 बजे उसका पुत्र पुरुषोत्तम धुरिया आया और खाना नहीं बनाने के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर हाथ मुक्का से मारपीट किया, जिससे उसको चोटें आई थी और उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर से थाना बाग बहार में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच के दौरान विधिवत पंचनामा कार्यवाही कराया गया और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। संपूर्ण मर्ग जांच पर से पाया गया कि पुरुषोत्तम धुरिया के द्वारा अपनी मां को हाथ मुक्का से मारपीट करने के कारण से उसकी मृत्यु हुई है। इस पर से थाना में धारा
103 एक बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर विधि गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।